आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा जो है वाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान हमें जो है खाली स्थान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो वाटहीन धारा होती है वह क्या होती है। तो हमें पता है वाटहीन धारा वह धारा होती है जो हम कह सकते हैं इस प्रकार से लिख के किसी परिपथ में प्रवाहित होने पर, ठीक है, क्या होता है उसमें जो ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है, वह हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वह जो है शून्य प्राप्त होता है। तो किसी परिपथ में जब प्रवाहित किया जाता है जो धारा होती है वाटहीन, तो वो हमें प्राप्त हो जाता है ऊर्जा का क्षय, या हम कह सकते हैं ऊर्जा क्षय की दर हमें प्राप्त हो जाती है शून्य के बराबर, अर्थात बिल्कुल भी ऊर्जा का क्षय हमें प्राप्त नहीं होता। तो हम कह रहे हैं यदि औसत शक्ति क्षय के लिए हम सूत्र लिखे तो ये हमें प्राप्त हो जाता है, अगर PAV से प्रदर्शित करें तो ये प्राप्त हो जाता है VRMS गुणित IRMS cos फाई के रूप में, जहाँ पे VRMS तथा IRMS दर्शाते हैं वोल्टता तथा धारा के क्या मान को, वर्ग माध्य मूल मान को। RMS प्रदर्शित करते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है वोल्टता तथा धारा के लिए। उसी प्रकार cos फाई देख सकते हैं, cos फाई यह दर्शाता है शक्ति गुणांक को, जिसका मान हमें पूछा गया है वाटहीन धारा के लिए प्रश्न में। इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा का क्षय या औसत शक्ति क्षय हमें शून्य प्राप्त होता है, अर्थात हम कह सकते हैं PAV का मान हमें शून्य प्राप्त होगा। तो इस समीकरण में यदि हम जो PAV का मान शून्य रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, VRMS गुणित IRMS, ये प्राप्त हो जाएगा cos फाई बराबर शून्य। तो यहाँ से cos फाई हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं, शून्य के बराबर। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो शक्ति गुणांक हमें क्या प्राप्त हो जाता है वाटहीन धारा के लिए, या जो है शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा पाई/2 रेडियन, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो फाई का मान पाई/2 या 90 डिग्री का प्राप्त होता है जब परिपथ जो है L या जो है C का परिपथ होता है। तो L या C के परिपथ में यदि शुद्ध प्रेरक या शुद्ध धारिता या संधारित्र का परिपथ है तो उसमें जो हमें क्या प्राप्त होती है, जो धारा प्राप्त होती है वह है वाटहीन धारा प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें जो है ऊर्जा क्षय या जो है शक्ति क्षय हमें क्या प्राप्त होता है, या जो है शून्य प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं यदि धारा वाटहीन धारा है, ठीक है, तो उसमें हमें शक्ति गुणांक का मान क्या प्राप्त होता है, या जो है शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारा उत्तर है जो पूछा गया था कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा जो है वाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, या जो हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।